जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं दोस्तों? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जून क्रिएशन बीबीके में। दोस्तों आज हम आपसे 21 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। यह क्लास आपके प्यारे सर कुमार गौरव सर द्वारा संचालित फूल पत्ती की क्लास से लिए गए प्रमुख 10 प्रश्न होंगे, जिन्हें हम अपनी आज की इस क्लास में दोस्तों कवर करेंगे। आइए एक एक करके सारे प्रश्नों को समझ लेते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न लिखा हुआ है, इसरो चांद से नमूने वापस लाने के लिए चंद्रयान 4 कब लॉन्च करेगा दोस्तों? तो चंद्रयान 4 कब लॉन्च करेगा? 2028 में लॉन्च करेगा। कब लॉन्च करेगा मित्रों? 2028 में लॉन्च करेगा। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो की स्थापना मित्र 15 अगस्त 1969 को हुई थी। ठीक है। और चंद्रयान जो 4 लॉन्च होगा दोस्तों, इसमें 35 केजी का रोवर लगा होगा। 2035 दोस्तों लक्ष्य है, भारत अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। 2035 में भारत क्या करेगा? अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। इस प्रकार से आपको पहला प्रश्न, चंद्रयान 4 कब लागू होगा? 2028 में लागू होगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, WHO ने किसे उष्णकटिबंधीय बीमारी की सूची में शामिल किया? तो नोमा बीमारी है दोस्तों। यह बीमारी त्वचा एवं चेहरे की बीमारी है, जिसमें त्वचा और चेहरे को यह बीमारी प्रभावित करती है दोस्तों। WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। WHO की स्थापना मित्र 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसलिए स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? 7 अप्रैल को मनाते हैं। तीसरा प्रश्न लिखा हुआ है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे दिया जाएगा मित्र? सात्विक और चिराग को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाएगा दोस्तों। किसको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया जाएगा? सात्विक और चिराग को दिया जाएगा, जो कि बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। किसके खिलाड़ी हैं मित्र? बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, इनको दिया जाएगा। और 9 जनवरी 2024 को यह पुरस्कार मिलेगा। चयन समिति के अध्यक्ष, मतलब इन पुरस्कारों के वितरण के लिए जिन खिलाड़ियों को चयनित किया गया, उस चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे? रिटायर्ड जज हैं, जिनका नाम AM खानविलकर है। AM खानविलकर हैं, जिन्होंने सबको चयन किया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की स्टार्ट 1991-92 में हुआ। इसका पहले नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इसका नाम था। इस अवार्ड में 25 लाख रुपए धनराशि मिलती है। पहली बार विश्वनाथ आनंद को मिला, जो कि चेस के खिलाड़ी थे। 2022 में यह अवार्ड शरद कमल को मिला, जो कि टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। और 2023 वाला आप जानते हैं किसको मिलेगा? सात्विक और चिराग को मिलेगा मित्र। नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में होती है। इसमें 15 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है और 26 लोगों को मिलेगा, जिसमें से मेन नाम है मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी को भी क्या मिलेगा? अर्जुन पुरस्कार मिलेगा मित्र। नेक्स्ट है द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो कि कोच को मिलता है। ये इसकी शुरुआत 1985 से होती है। इसमें 15 लाख रुपए प्रदान कराए जाते हैं मित्र। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिलेगा? ललित कुमार को मिलेगा, RB रमेश को मिलेगा, महावीर प्रसाद सैनी को मिलेगा, शिवेंद्र सिंह को मिलेगा, गणेश प्रभाकर देवरुखकर को मिलेगा। ललित जी जो है कुश्ती से संबंधित है, RB रमेश शतरंज के हैं, और महावीर प्रसाद सैनी पैरा एथलेटिक्स हैं, शिवेंद्र सिंह हॉकी से संबंधित हैं, गणेश प्रभाकर देवरुखकर जो है मलखंभ के हैं। नेक्स्ट अवार्ड है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पुरस्कार 2023 किसे मिलेगा दोस्तों? यह यूनिवर्सिटियों को प्रदान कराया जाता है। पहले नंबर पे आई है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर का, इसको मिलेगा यह अवार्ड। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब, इसको मिलेगा दोस्तों यह अवार्ड। इस प्रकार से आपका दूसरा प्रश्न समाप्त होता है, तीसरा प्रश्न समाप्त होता है। चौथा प्रश्न समझते हैं दोस्तों। चौथा प्रश्न लिखा है, द लेसेंट ग्लोबल हेल्थ के अनुसार वर्ष 2021 में लड़कियों के सर्वाधिक बाल विवाह कहाँ हुए मित्र? तो लड़कियों के सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं आपके बिहार में। कहाँ होते हैं मित्र? बिहार में होते हैं, जिसमें 6 में से 1 लड़के का बाल विवाह हुआ और 5 में से 1 लड़की का बाल विवाह हुआ दोस्तों। इस प्रकार से देखा जाए तो 14.5 लाख लड़कों का बाल विवाह हुआ और 13.5 लाख लड़कियों का बाल विवाह होता है। तो लड़कियों के मामले में सर्वाधिक बाल विवाह कहाँ होते हैं? बिहार में होते हैं। जबकि लड़कों की दृष्टि में देखा जाए तो लड़कों के बाल विवाह कहाँ होंगे दोस्तों? गुजरात में होते हैं। लड़कों के बाल विवाह गुजरात में होते हैं मित्र। पांचवा प्रश्न लिखा है, हाल में भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान का कौन सा लक्ष्य समय से पहले ही हासिल किया दोस्तों? तो कौन सा लक्ष्य हासिल किया है? 33 से 35% उत्सर्जन की तीव्रता, यह लक्ष्य। 40% गैर जीवाश्म उत्सर्जन क्षमता, यह लक्ष्य प्राप्त किया है। यह लक्ष्य प्रदान करने की इस संस्था को किसने जारी करता है रिपोर्ट? UNFCCC जारी करता है दोस्तों। छठा प्रश्न लिखा है, एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस कौन सी? इंडिगो एयरलाइंस। कौन सी एयरलाइन मिस? इंडिगो एयरलाइंस। इंडिगो एयरलाइंस हो गई। सातवां प्रश्न है आपका, भारत में इजराइल के नए राजदूत पद पर किसे चुना गया दोस्तों? तो उनका नाम है रूवेन अजार। किसको चुना गया? इजराइल के नए राजदूत जो कि भारत में चुने गए, उनका नाम क्या है? रूवेन अजार है। ये नाओर गिलोन के स्थान पर आए हैं। किसके स्थान पर आए हैं? नाओर गिलोन के स्थान पर आए हैं मित्र। आठवां प्रश्न आपके सामने लिखा है, हाल में भूटान के नेशनल अवार्ड ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? पूनम खेत्रपाल को किया गया। किसको किया गया? पूनम खेत्रपाल को किया गया। चिल्ड्रन ऑफ नोबडी फिल्म को, जो कि इजराइल की फिल्म है दोस्तों, इस फिल्म को गोल्डन बंगाल टाइगर अवार्ड मिला। चिल्ड्रन ऑफ नोबडी फिल्म को गोल्डन बंगाल टाइगर अवार्ड मिलता है दोस्तों। नवा प्रश्न आपके सामने लिखा है, सीनियर स्नूकर का खिताब किसने जीता? सीनियर स्नूकर का खिताब किसने जीता? तो सा से सीनियर, सा से स्नूकर, सा से सौरभ कोठारी। दोस्तों किसने जीता है? सौरभ कोठारी जी ने जीता है। और उपविजेता यानी हारने वाले का नाम क्या है? पारस दासगुप्ता है मित्र।
बिलियार्ड से स्नूकर का खिलाड़ी क्या कहलाता है? बिलियार्ड या फिर स्नूकर का खिलाड़ी क्या कहलाता है मित्र? क्यूरेस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? क्यूरेस्ट कहलाता है। 10वां और अंतिम प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, देश की जीडीपी में योगदान करने वाली दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? दोस्तों उत्तर प्रदेश है, जो कि 9.2%, उत्तर प्रदेश 9.2% जीडीपी में सहयोग करती है, योगदान करती है मित्र। पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे महाराष्ट्र है, जो कि 15.7% करती है, और तमिलनाडु 9.1%। देखिए, फर्स्ट नंबर पे कौन? फर्स्ट नंबर महाराष्ट्र जो 15.7% करता है, सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश 9.2% है, और थर्ड नंबर पर तमिलनाडु 9.1% है मित्र। इसी के साथ आपके ये प्रश्न समाप्त होते हैं। आइए एक एक करके सारे प्रश्नों को पुनः रिवाइज करेंगे दोस्तों। चंद्रयान 4 कब लॉन्च होगा? दोस्तों 2028 में लॉन्च होगा। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को होती है। चंद्रयान 4 में दोस्तों 35 केजी का रोवर होगा, और 2035 दोस्तों भारत अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। WHO ने किस उष्णकटिबंधीय बीमारी को शामिल किया है, सूची में शामिल किया दोस्तों? तो नोमा बीमारी, जो कि त्वचा और चेहरे की बीमारी है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होती है मित्र। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे दिया जाएगा? सात्विक और चिराग की जोड़ी को दिया जाएगा। 9 जनवरी को मिलेगा दोस्तों इन लोगों को। चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे? रिटायर्ड जज जो है AM खानविलकर, उन्होंने दिया। मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार दोस्तों 1991-92 में स्टार्ट होता है। इस अवार्ड का पहले नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इसका नाम था। इसमें 25 लाख रुपए धनराशि मिलती है। पहली बार विश्वनाथ आनंद को दिया गया, जो कि चेस के संबंधित है। 2022 में शरद कमल को दिया गया, TT है, मतलब टेबल टेनिस से संबंधित है दोस्तों। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में होती है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में होती है दोस्तों। इसमें 15 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है, और 26 लोगों को मिलेगा, जिसमें से एक महत्वपूर्ण नाम मोहम्मद शमी है, उनको भी मिलेगा अर्जुन पुरस्कार दोस्तों। द्रोणाचार्य पुरस्कार मित्र किसको मिलता है? कोच को मिलता है। यह पुरस्कार 1985 में स्टार्ट होता है। इसमें 15 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। पाने वाले कौन होंगे? ललित कुमार, RB रमेश, महावीर प्रसाद सैनी, शिवेंद्र सिंह, गणेश प्रभाकर। ललित कुश्ती से संबंधित है, RB रमेश शतरंज से संबंधित है, सैनी जी पैरा एथलेटिक्स हैं, शिवेंद्र हॉकी से संबंधित है, गणेश प्रभाकर देवरुक्कल मलखम से संबंधित है मित्र। यदि आगे देखें तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो यूनिवर्सिटियों को प्रदान कराया जाता है। गुरु नानक यूनिवर्सिटी अमृतसर और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब, इन दोनों को मिलेगा मित्र। चौथा प्रश्न था, द लेसेंट ग्लोबल हेल्थ के अनुसार 2021 में लड़कियों के सर्वाधिक बाल विवाह कहाँ हुए? तो लड़कियों की बात आएगी, सर्वाधिक बाल विवाह आपके बिहार में होंगे। 6 में से 1 लड़के का बाल विवाह होता है, 5 में से 1 लड़की का बाल विवाह होता है। इस प्रकार से 14.5 लाख लड़कों का बाल विवाह हुआ, और 13.5 लाख लड़कियों का बाल विवाह हुआ। यदि लड़कों की दृष्टि में देखें कि लड़कों के बाल विवाह सर्वाधिक कहाँ होते हैं दोस्तों, तो गुजरात में होते हैं मित्र। 5वां प्रश्न लिखा है, हाल में भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान का कौन सा लक्ष्य समाज समय से पहले हासिल किया? तो 33 से 35% उत्सर्जन तीव्रता का, और 40% गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का। इसको जो रिपोर्ट जारी कौन करता है? UNFCCC जारी कराता है दोस्तों। नेक्स्ट है, एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली एयरलाइंस कौन सी? इंडिगो एयरलाइंस हो गई मित्र। नेक्स्ट लिखा हुआ है, भारत में इजराइल के नए राजदूत पद पर किसे चुना गया? तो इजराइल के नए राजदूत दोस्तों रुवेन अजार। आप ऐसे याद कर लें, इजराइल में अजार हो जाएगा। नाओर गिलोन के स्थान पे आए थे, गिलोन के स्थान पे आए थे। हाल के भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया? पूनम खेत्रपाल को किया गया। चिल्ड्रन ऑफ नोबडी फिल्म, जो कि इजराइल की है, इसे गोल्डन बंगाल टाइगर अवार्ड मिलता है दोस्तों। 9वां प्रश्न है, सीनियर स्नूकर का खिताब किसने जीता? सौरभ कोठारी ने जीता। उप विजेता पारसदास गुप्ता है। बिलियर्ड या स्नूकर का खिताब खिलाड़ी क्या कहलाता है? क्यूरेस्ट कहलाता है मित्र। देश की जीडीपी में योगदान करने वाली दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश है। पहली महाराष्ट्र है, दूसरी उत्तर प्रदेश है, थर्ड तमिलनाडु है मित्र। महाराष्ट्र का हो जाएगा प्रतिशत 15.7%, यूपी का 9.2%, और तमिलनाडु का दोस्तों 9.1%। इसी के साथ दोस्तों आपके साथ प्रश्न आज के समाप्त होते हैं। यदि आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से आप इसकी PDF को प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे और वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।